हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो एज एक्सपेक्टेड इंडिया ने कंफर्टेबली ऑस्ट्रेलिया को मैच हरा के इस सीरीज़ में 1-0 की बढ़त ले ली है। ये बहुत बहुत ही तरीके से इंडिया के लिए एक बूस्टर है। सबसे पहला तो न्यूजीलैंड से हम 3-0 हार के यहाँ पे आए थे। बहुत प्रेशर था टीम पे, मैनेजमेंट पे, बिकॉज WTC का इवेंट चल रहा है। पहले तो इतना प्रेशर हुआ नहीं करता था, सीरीज 1-1 देखी जाती थी, लेकिन अभी जब से WTC इंट्रोड्यूस हुआ है, हर सीरीज हर मैच का एक वैल्यू है। सो उस हिसाब से जैसे ही 3-0 हार के आई थी, यहाँ पे हमें 4-0 जीतना था, जिसमें से पहला पड़ाव जो कहते हैं वो क्रॉस हो गया और 1-0 अप हो गए हम लोग। सो इट्स अ ग्रेट बूस्टर। ऊपर से रोहित शर्मा जो एक्चुअल कैप्टन थे वो मौजूद नहीं थे बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजन, एंड जसप्रीत बुमराह, आई मीन कमाल कर दिया जसप्रीत बुमराह ने, सिर्फ कैप्टनसी में नहीं बट अपनी परफॉर्मेंस में भी। पहले इनिंग में उन्होंने 5 विकेट लिए और दूसरे इनिंग में 3 विकेट। सो ही वॉज द मैन ऑफ द मैच फॉर दिस टेस्ट मैच। सो जैसे कि मैंने कल कहा था, 12 पे जब 3 थे, उनके एक्चुअल मेन बैट्समैन आने बाकी थे। मैंने कल ही एक हिंट दे दिया था कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो हमेशा से एक फाइट की है, तो मैंने एक्सपेक्ट उतना फाइट नहीं किया था और वैसे भी उन्होंने किया भी नहीं। लेकिन मैंने ये कहा था कि एक देखते कि कितना स्ट्रगल देते हैं इंडियन बॉलर्स को। सो मोरलेस आई वोंट से ज़्यादा स्ट्रगल दिया, अपार्ट फ्रॉम ट्रेविस हेड जिन्होंने 89 बनाए। सो दिन की जब शुरुआत हुई तो मोहम्मद सिराज ने उस्मान ख्वाजा को बहुत ही जल्दी आउट कर दिया। मैंने पोस्ट प्रेजेंटेशन में देखा, वो कह रहे थे कि मैंने कल वीडियो देखा उस्मान ख्वाजा की, तो मैंने पहले से एक दिमाग में सेट कर दिया था कि मैं उनको बाउंसर दूंगा, एंड परफेक्टली उनका जो प्लान है एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद आई थिंक 55-60 रन की पार्टनरशिप हुई बिटवीन ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श की। सो मिचेल मार्श ने भी अच्छा खेला है बट कुडंट कैरी, बिकॉज जो मैंने कहा था स्कोर वॉज ह्यूज। 534 रन का एक बहुत ही बड़ा स्कोर था इस पिच पे। एंड फ्रेंड्स, इंडिया ने एक रिकॉर्ड किया है कि फर्स्ट टीम बनी है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में हरा दिया है। सो ये जो नया स्टेडियम है ऑप्टिस का, सो दिस विल बी लाइक रिटन इन हिस्ट्री बुक्स दैट इंडिया इज द फर्स्ट टीम टू बीट ऑस्ट्रेलिया इन पर्थ एट दिस ऑप्टिस स्टेडियम। बिकॉज जो पुराना स्टेडियम है अभी वो यूज में नहीं आता है, वाका का। तो ये जो नया स्टेडियम है, यहाँ मैं जा चुका हूँ इन 2022 जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था। सो आई हैव विजिटेड दिस ऑप्टिस स्टेडियम इन ऑस्ट्रेलिया। इट्स ब्यूटिफुल, मार्वलस। सो ये भी एक नया रिकॉर्ड है। एंड आई थिंक ओवरसीज विक्ट्री में भी इंडिया की ये थर्ड लार्जेस्ट विक्ट्री है। सबसे पहली आई थिंक वेस्ट इंडीज़ की थी, सबसे पहली, हाँ, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ थी इन 2019। 318 रन से उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को हराया था। फिर श्रीलंका को हराया था गॉल में 2017, और ये पर्थ में 295 रन से ऑस्ट्रेलिया को हराया। सो ये थर्ड बिगेस्ट विक्ट्री है ओवरसीज़ में। सो एक हेडेक अभी यही है कि रोहित शर्मा इज़ बैक। आज मैंने देखा मैच देखते वक्त वो ड्रेसिंग रूम में बैठे थे गंभीर के साथ, तो काफ़ी गंभीर डिस्कशन हो रहा होगा कि अगले मैच में क्या चेंजेस करने हैं। उससे पहले आई थिंक एक उनका एक टूर मैच है अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर 11 डे नाइट, क्योंकि अगला टेस्ट मैच जो है वो डे नाइट है पिंक बॉल से, तो बहुत ही स्ट्रगल रहेगा। बिकॉज लास्ट टेस्ट मैच जब इंडिया खेली थी पिंक बॉल से डे नाइट, वो हार गई थी। सो लेट्स सी हाउ द मैनेजमेंट टेक्स इट। मेरे हिसाब से तो रोहित शर्मा अगर प्लेइंग 11 का हिस्सा भी बने तो शायद वो नीचे बैटिंग करे, क्योंकि ओपनर्स जो है KL राहुल और जायसवाल अभी सेट है, एक मोमेंटम गेन किया है। बट लेट्स सी व्हाट द मैनेजमेंट डिसाइड्स। जसप्रीत बुमराह का प्रेजेंटेशन देख रहा था मैच के बाद, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी इट वाज अमेजिंग। वो बोल रहे थे कि हम जब 150 पे ऑल आउट हो गए थे तब भी मैंने सबसे कहा कि डिसपॉइंट ना हो, वी कैन डू इट। सो दैट कॉन्फिडेंस वॉज रियली अप्रिशिएट करना चाहिए उस चीज़ को। टॉस में भी अगर आपने देखा होगा कि बुमराह वॉज क्लियर इन हिज माइंड दैट हमें बैटिंग करना है, बट पैट कमिंस वॉज लाइक 50-50। तो वहीं से आई थिंक जो एक मोमेंटम जसप्रीत बुमराह ने लिया एज अ लीडर वॉज रियली कमेंडेबल। सो लेट्स सी अभी नेक्स्ट टेस्ट मैच में, मेरा तो ये ओपिनियन है ही शुड कंटिन्यू, बट लेट्स सी व्हाट द मैनेजमेंट डिसाइड। अभी फिलहाल ऑक्शन चल रहा है, मैं भी जाके देखूंगा। कल काफ़ी चेंजेस, चॉप्स एंड चेंजेस हुए जैसे कहते हैं ना, और हमें एक यूज टू हो जाना चाहिए। जैसे बड़ी न्यूज़ में देखा जाएगा तो ऋषभ पंत जो दिल्ली के
थे उन्होंने लखनऊ ने उन्हें ले लिया है। नो डाउट ही विल बी द न्यू कैप्टन ऑफ लखनऊ। केएल राहुल जो लखनऊ में थे वो चले गए हैं दिल्ली। मोहम्मद सिराज जो एक आरसीबी का एक बोलते ना अटूट अंग थे अपार्ट फ्रॉम विराट कोहली, ही हैज़ गॉन टू गुजरात। तो ये काफ़ी फेरबदल है। मोहम्मद शमी जो गुजरात के थे वो हैदराबाद ने उन्हें ले लिया है। सो हमें यूज टू होना पड़ेगा ये नई टीम की। सो आज कंटिन्यू होगा। लेट्स सी और भी प्लेयर्स जो ऑक्शन में है कौन सी टीम क्या होती है। फाइनल जब हो जाएगा आई विल बी मेकिंग अनदर वीडियो ऑन द आईपीएल ऑक्शन विद ऑल द प्लेयर्स दैट द टीम्स हैव बॉट। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम इंडिया वंस अगेन। लेट्स होप हम सेकेंड टेस्ट में भी अच्छा करें एंड वी विन इट। टेक केयर।